जहां एक तरफ 2021 चल रहा है और बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पे है, बीएड, इंजीनियर, एमबीबीएस करके जो है यूथ, इंजीनियरिंग करके यूथ सड़कों पे है, गुहार लगा रहा है गवर्नमेंट से कि हमें नौकरियां दी जाएं, पोस्टें निकाली जाएं, हम कहीं फॉर्म भर सकें। वहीं एक ऐसा चौंका देने वाला वाक़या हमारे सामने आया है जिसको देख के और सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। एक 5th पास शख्स आज की डेट में जेई है पीएचई में, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूदा लोग हैं जिनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब चीज़ें जो है सामने लाई गई हैं। एक आरटीआई के ज़रिए जो है ये इसका खुलासा हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज़ चौधरी है जी। मैं अजीज़ साहब, क्या पूरा वाक़या है? कौन सा ये शख्स है? किस क्लास तक इसने पढ़ा है? और ये जो जाली सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हैं, इसका पता आपको कैसे चला? मैंने अनपढ़ आदमी की खूबी होती है, पढ़े लिखे आदमी की खूबी अलग होती है, बोलने की तमीज़ भी होती है। जब मैंने देखा एक आदमी डायरेक्ट इतनी बड़ी पोस्टों में जा रहा है, 2 शादियां कर रहा है, इतनी इतनी प्रॉपर्टी है इसके पास। हमने स्कूल के अंदर पढ़े, लोगों से जाके गवर्नमेंट से फार्म भरते हैं, नौकरी नहीं मिलती। मैं सोचता ये आदमी अचानक कैसे हो गया। पता चला जे जब कोई पैपें आती हैं, एक पीएचई का मुलाजिम अफसर है, ये पैपें आती हैं, ये पैपें गायब हो जाती हैं। मुझे किसने बताते बताते इसके तक मैं पहुंच गया। मैंने सबसे पहले इसके सर्टिफिकेट के बारे में स्कूल में पता किया, स्कूल में चला गया, हाई स्कूल सुजमा में जी। मैंने सुजमा में हेड मास्टर से कहा कि मैं मोहम्मद मनीर के बारे में कुछ जहाँ पर कागजात देखने चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप देख सकते हो, ले नहीं सकते जी। मैंने सबसे पहले देखे, जैसे मैंने देखे मेरे जिस्म के बाल बाल खड़ा हो गया। मैंने फ़ौरन आरटीआई उसी टाइम पर आरटीआई दे दी। उन्होंने मुझे दोनों सर्टिफिकेट निकाल के हाथ में दे दिए। फिर मैंने आरटीआई लगाई जहां पर ये पीएचई में नौकरी कर रहा था जी। मैंने देखा कि एक बंदा 1981 की डेट ऑफ बर्थ को 1977 बनाता है, एक ही हेड मास्टर 2 सर्टिफिकेट देता है। किस कानून में लिखा था? ये बंदा एक डेंजर आदमी है। इसने फिर नौकरी करते हुए 26 साल हो गए नौकरी करते, किसने नहीं पकड़ा। मगर मैंने 25 आदमियों की लिस्ट लेकर आया हूं। इसके अलावा और 24 लोग हैं? बिल्कुल ना, इसके अलावा ये तो 26वां आदमी था। अच्छा, ये 26वां था? हाँ, हर हफ्ते की एक न्यूज होगी जी। मैं ये देख रहा हूँ आप, मोहम्मद मनीर जी। ये मेरे पास मोहम्मद मनीर सन ऑफ अब्दुल गफूर 1977 हाई स्कूल सुजमा, जिसमें ये जॉब करता है। ये इसके ऑर्डर हुए हैं। इसी सर्टिफिकेट के तहत वजह से 2 नौकरियां की। एक इसकी मां कर रही है एसआरओ के तहत, एक ये कर रहा है। नौकरी पाने के लिए इसने वहां से दूसरा सर्टिफिकेट जो पहले का जो बनाया था 1981, ये पूरा इसने जो दिया हुआ है जहां पे, अगर इस तरह से सर्टिफिकेट बनाने थे, इस तरह से मिलजुल के, इसका अकेले का कसूर नहीं है। इसमें सीओ के कसूर हैं, इसमें हेड मास्टर का कसूर है, इसमें जो हमारे पीएचई के चीफ हैं उसका कसूर है। उसको पता नहीं है 12 साल का बच्चा एक इतनी बड़ी पोस्ट कैसे दे रहे हो, किसने दी, किस मंत्री ने फोन किया? हमारे जनाब प्रधानमंत्री साहब ने इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए जहां पर बड़े बड़े अफसर पकड़े गए, मगर जो मैं दिखाऊंगा 25 आदमी आप पीछे जो बकाया है, गवर्नर साहब भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के तमाम जो फ्रॉड किए वो भी याद रखेंगे कि ये फ्रॉड कैसे पकड़े। मगर ये आरटीआई के थ्रू पकड़े मैंने। मुझे पता है इसकी खूबी गलत है, मैंने पकड़ ली, मैंने आरटीआई लगाई। वहां के बाई पंच थे, वहां के अपने सरपंच थे, मैंने उनके साथ भी ताबन की एप्लीकेशन दी उनको भी। वो कहती हैं क्या करें, ये किसी की मानता नहीं है। इसने इतनी बड़ी दुनिया खरीद के रखी है, हर बंदे इसके इशारे पे चलते हैं, मोहम्मद मुनीर के इशारे में जैसे चलते हैं। इसके पास स्टेट लैंड एक ऐसी आई जो खुद कहते हैं मैं मालिक हूं। इसके पास गाड़ियां हरियाणा नंबर की कहां से आई? इसके पास 30 कोठियां जिनकी मेरे पास नकल है। 6 कोठियां सैन्य कॉलोनी में सेक्टर सी में कैसी आई? कब्रिस्तान की जमीन जो वो कैसे इसके नाम हुई? ये सारा का सारा फ्रॉड लेकर मैं आरटीए के थ्रू ही निकल पाया हूं और ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं। थैंक यू।
सर ये जो आरटीआई आपने लगाई थी, ये कब लगाई थी, ये वाली जो आपने पीएचई डिपार्टमेंट को लगाई है? ये मैंने आरटीआई लगाई है, डेट है 31/7/1918। जी 2018 2018 से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ। तो ये इतना ही आप हुई है। इतना समय आपने लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने को या लोगों के सामने इस चीज़ को लाने में, ये क्या कारण था? ये इसीलिए कारण था कि जो 25-26 आदमी थे उनकी भी लिस्ट में करके इकट्ठा कर लूँ। आप एक फाइल इकट्ठी कर रहे हैं? फाइल पूरी करके फिर मैं एक एक को मैदान में, अगर मैं एक को करता दूसरे डर के मारे मुझे कुछ भी कर सकते थे जी। अब जो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, डर लग गया इनको। जो चौहदी के अंदर जो बंदे ऐसे बोले हैं, बताते हैं जे फलाना बंदा वो है, मेरा जे फलाना आदमी है, मुझे बचा लेगा, उन तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है जी। उन तक बताने चाहता हूं कि 25 आदमियों की लिस्ट अगले संडे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी, एक एक आदमी की होगी। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मैं ये चीज़ बताने चाहता हूं, जो हम लोग, जब मेरे भाई जो नौजवान रोडों में खज्जल हो रहे हैं, नौकरी की बुकार कर रहे हैं कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, भाई सब जब ये वाले हमारी पोस्ट ही साम लेंगे, जिसने 26-27 साल हो गए गवर्नमेंट को, हुकूमत को खाते हुए, पता नहीं चला हमें गवर्नमेंट कहाँ से देगी। उनके पास पैसा ही नहीं होगा, पैसे जो ये लोग खा रहे हैं। मकान की ईंटें तक का हिसाब लिया जाएगा, जो गाड़ियों में पेट्रोल डाला उसका हवा का भी लिया जाएगा, जितनी इसने नौकरी के दौरान हवा खाई है। तो ये जो 2 सर्टिफिकेट लिए गए हैं, क्या ये एक ही स्कूल सुजमा स्कूल एक ही स्कूल, हाई स्कूल सुजमा से लिए इसने जी, एक ही स्कूल से। तो ये जो 5th पास आप बता रहे हैं कि वो 5th पास है, और 8th पास का जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पहले इसने 5th पास का वहां से लिया, 5th पास इसने की थी, अच्छा, फिर उसने 1-2 साल रोक के फिर 8th पास का लिया डायरेक्ट। फिर उसने वो वहां से इसने सर्टिफिकेट लिया तो गैप हो गया, फिर फादर साहब की डेथ होगी, फिर दोबारा सर्टिफिकेट लिया इसने 1977 का जॉब करने के लिए। फिर उसके साथ इसने अपने फादर साहब का कत्ल किया। उस टाइम पर पंचायत ने FIR कराने की बहुत कोशिश की, मगर इसने कहा कि मेरा घर का मसला, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ी दे दो। इसकी माँ का भी इसके साथ पूरा ताबन था कि हमें 2 नौकरियां मिलेगी। इसके पीछे इसका मामा मास्टरमाइंड था, जिसके अंदर पूरे प्रूफ ने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी कि मेरे जो भांजा है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ में जो न्यू चाहिए, वो हेल्थ के लिए मांगी उसने, मगर इधर से इसने स्कूल से डायरेक्ट बनवा ली सर्टिफिकेट। फिर इसको इतनी बड़ी पोस्ट मिली, जब वो आदमी की डेथ हुई उसके पैसे मिले, वो भी पैसे सर्टिफिकेट की वजह से सारा घोटाला हुआ। अगर सर्टिफिकेट इसको मिलता, इसकी माँ को नौकरी मिलती, जब इसकी एज होती, अपना पढ़ता, एज के मुताबिक इसने सर्टिफिकेट लेना था। क्या इस तरह से करगिल के अंदर, युद्ध के अंदर लड़के नौजवानों की शहादत हुई है, क्या उनके सर्टिफिकेट हम बनाएं, मैं उसके साथ जॉब करूं? फ्रॉड करके इस आदमी ने अपनी माँ की नौकरी भी लगाई, 2 नौकरियां मिल गई। एक आदमी के मरने से 2 नौकरियां, उधर से सर्टिफिकेट जान ली, मेरे देश को लूटा, फ्रॉड किया। उसके थारे किसी दूसरे आदमी को नौकरी मिलती, पढ़े लिखे आदमी को नौकरी मिलती, क्या वो अच्छा नहीं था? जो आज रोड के ऊपर घूम रहे हैं, मैं आज भी देखे, जो मजदूर सब्जी बेचने वाला है गाँव के अंदर आया, मैं कितनी क्वाली बेचना है, कहता मैंने MBA इंग्लिश की है। मैं क्या कर रहे हो? बहुत पढ़े लिखे। मैंने उसको बताया ये देख इतनी, और इस टाइम पर बनशाह में नौकरी कर रहा है ये। इसने एक शादी की, सर्टिफिकेट दिखाया मैं जई हूँ, और उस कश्मीरनी बेटी के साथ शादी की। जब उसको पता चला इसके डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, जो आज भी मरेगा कल भी मरेगा, वो टीचर थी, उसने अलग मकान बना के वहाँ पर रहने, अपनी ज़िंदगी बसर करने शुरू कर दी। दूसरी शादी इसने रियासी में की, वो इस टाइम पर मौजूद है इसके पास, अब बेचारी वो भी कहीं जाएगी। मगर अगर गवर्नमेंट, अगर पहले जो अफसर इसके साथ रिश्वत खा के अगर वो सही चलते, आज जब इसकी हालत बिगड़ेगी, साथ इसके बच्चों की भी बिगड़ेगी, बच्चों के अलावा रिश्तेदारों की भी बिगड़ेगी। उनको पता था मैंने बेटी इसलिए दी थी, ये तो अफसर था, अब बेटी भी रोएगी, जो AC की हवा खाएगी, जब गर्मी की धूप खाएगी, तड़फ के मर जाएगी। मगर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी रोड पर तड़फ के मर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आप क्या मांग करते हैं? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो, या इनके साथ जितने लोग मिले हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनके थ्रू मतलब ये सब हुआ है, क्योंकि मिली भगत के बिना तो ये काम हो नहीं सकता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कल CO साहब को मिला, CO साहब ने कमेटी बनाई, वो कहता है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और एक ही हेडमास्टर ने, कुछ खूबियां मुझे नहीं पकड़ी कि वो CO साहब ने पड़काई मुझे, कहते एक ही हेडमास्टर ने दोनों सर्टिफिकेट इशू किए हैं, ये सबनों ने मिलके किया हुआ है। मगर मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से लूंगा। मैं CO साहब को कल मिला था, और CO साहब के पास एप्लीकेशन, मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं,
मैं इसके जो जितने भी इसकी माँ, चाचे, ताए, जहाँ कोई जितने भी अफसर जिन्होंने साइन करके इसको जाप दी, हमारे डोगरी में कहते हैं पूरी रिंदे बेल, सारे किसने कहां से लगाया, किसने इसकी हेल्प की, किसने पैसे खाए। जो महीने के बाद तनख्वाह निकलती है, क्या मैं एक्शन को एप्लीकेशन नहीं दी? एक्शन ने तब से इसको नौकरी से पैसे रोक देने थे। वो पैसे लेकर इसने बाद में सन कॉलोनी में लिखाया मनीर प्रॉपर्टी डीलर। ये बेखौफ था कि मेरे रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे, आज 25 साल पुराने रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे। मगर जब आरटीआई 2005 में, जहां पर ये 2009 वाली 2005 में हुई, मगर हमने 2009 के मुताबिक ही आरटीआई लगाई। हमने सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिया, हम किसी को स्पेयर नहीं करना चाहते। अपने वो ऑफिस का भी एक फोटो पता नहीं वीडियो आपने लिया है, वो है बस? हाँ, मेरे पास सारे वीडियो हैं। अभी है यहाँ पे मौजूद? मैं मौजूदा नहीं है, मैंने उसकी वो बना के रखी, पेन ड्रॉप बना के रखी है, मैं सबनों को दे दूंगा। अच्छा, चलें ठीक है। तो ये जिस तरह से एक जो चौंका देने वाला वाक़या जो सामने आया है एक आरटीआई के ज़रिए, और भी जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 25 लोग और भी हैं जो इस तरह के फ्रॉड करके जो है नौकरियां कर रहे हैं या इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिन लोगों की मिली भगत से ये सब चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ भी, चाहे वो रिटायर भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक सबक मिल सके। जिस तरह से एक मुहिम जो है वो छेड़ रखी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि करप्शन फ्री जो है भारत बनाने का एक मुद्दा उठा के रखा हुआ है, वो तभी जो है पूरा हो सकता है अगर इन करप्ट लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जितने भी लोग मिलजुल के इस तरह के फ्रॉड्स करते हैं, नौकरियां करते हैं या करप्शन करके जो अपना प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक एग्जाम्पल फिट हो कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको ये पता हो कि हम अगर इस तरह का करेंगे हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इससे जो है वो करप्शन से दूर रह सकेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।